गुजरात के 4 नौजवानों ने पहाड़ी इलाकों में सफर करने का प्रोग्राम बनाया और उसके लिए गाड़ी निकाली। इधर से इनका सफर शुरू हुआ और दूसरी तरफ गलतियों का एक सिलसिला शुरू हो गया। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस शख्स से किस किस मौके पर क्या गलती हुई और अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाना चाहते हैं तो आपको क्या एहतियात करना होगी। इस वीडियो में इस हादसे की मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा और इसके बैकग्राउंड पे जो कुछ होता रहा वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि हमें फॉलो या सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी वीडियो इस काबिल होगी तो आप खुद ब खुद हमें सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहली गलती इन नौजवानों से हुई कि ये गाड़ी लेकर निकले होंडा सिविक। अब होंडा सिविक पाकिस्तान में तो एक बड़ी महंगी गाड़ी है, लेकिन अगर आप होंडा वालों से पूछेंगे तो वो अपनी वेबसाइट पे भी ये बताएंगे कि हमारी गाड़ी वैसे तो अच्छी है लेकिन पहाड़ी रास्तों के लिए हमारी गाड़ी बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर आप पहाड़ी इलाके में जाना चाहते हैं तो आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके चारों टायर फोर्स लगाते हैं और उसके लिए होंडा सिविक बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये होंडा वाले खुद क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये नौजवान यही गाड़ी लेकर निकले पहाड़ी इलाके में सफर करने के लिए। उसके बाद जब ये सफर पर गए तो दूसरी गलती इनसे ये हुई कि इनके साथ कोई प्रोफेशनल ड्राइवर या कोई मुकामी शख्स नहीं था जो वहां के रास्तों को अच्छी तरह जानता या जिस तरह के जो पहाड़ी इलाके हैं उन पर किस तरह गाड़ी चलानी है उसकी एक्सपर्टीज इन नौजवानों के पास नहीं थी। ये खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, इनके पास कोई स्पेशलिस्ट ड्राइवर नहीं था। इस वजह से भी इनके साथ ये हादसा हुआ। इन लड़कों ने किया ये कि वहां पर पहुंचने के बाद एक चेक पोस्ट क्रॉस की। अब चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद ये एंटर हो गए स्कर्दू रोड पर। अब जो स्कर्दू रोड है वो है 167 किलोमीटर और ये सारा ही पहाड़ी इलाका है। और जो ये स्कर्दू रोड है ये पूरा का पूरा दरिया सिंध के साथ चलता है और यहाँ पर रोड पे बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर बाउंड्री लाइन नहीं लगी हुई। आपकी छोटी सी भी गलती आपकी गाड़ी खाई में गिरा सकती है और यहाँ पर जो खाइयां हैं वो 100 फीट से लेके 500 फुट तक गहरी हैं। एक चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद ये नौजवान स्कर्दू रोड पर जब दाखिल हो गए उसके बाद इन नौजवानों का राब्ता अपनी फैमिली के साथ कट गया। 16 मई को ये लोग लापता हुए और 24 मई को इनकी बॉडीज मिली एक 500 फुट गहरी खाई के अंदर से। किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि ये गाड़ी खाई के अंदर किस तरह गिरी या ये लोग किस तरह इस हादसे का शिकार हुए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन लोगों ने एक चेक पोस्ट क्रॉस की और दूसरी चेक पोस्ट तक जाना था। दरमियान में जो स्कर्दू रोड था वो इंतहाई सुनसान रोड है और ये स्कर्दू रोड बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारे वाकये में। उसकी वजह यह है कि स्कर्दू रोड को दुनिया का खतरनाक तरीन रोड कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि 150 से पौने 200 किलोमीटर का ये रास्ता है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। उसके अलावा अगर आपके साथ खुदा न खासा कोई मामला हो जाता है तो इस पूरे रोड पर कोई पुलिस वाला भी नहीं है और इसके अलावा इस पूरे रोड की जो चौड़ाई है वो भी बहुत कम है। ज्यादातर रोड ये है सिंगल, दोनों तरफ से ट्रैफिक को कवर करने के लिए सिर्फ सिंगल रोड है और बास जगह पर रोड इतना तंग भी है कि आमने सामने से गाड़ियां भी नहीं गुजर सकती। एक साल के अंदर 150 अफराद इस रोड पर हादसे का शिकार होकर दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन इन वाला वाकया ज्यादा इसलिए हाईलाइट हो गया कि इन चारों दोस्तों की गुमशुदगी की पोस्टें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके एक हफ्ते बाद इंतजामिया ने एक्शन लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अब जो दूसरी गलती है वो है स्कर्दू रोड की। ये रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। उसके अलावा ये रोड सिंगल है। तीसरी वजह यह है कि इस रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है। उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारी जगहों पर इस रोड की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल कम है, जहां पर एक गाड़ी भी मुश्किल गुजर सकती है। इसलिए इस रोड को दुनिया का खतरनाक तरीन रोड कहा जाता है और इस रोड पर यह कोई पहला हादसा नहीं है। एक साल के दौरान 150 लोगों की जान जा चुकी है स्कर्दू रोड पर। लेकिन ये वाला वाकया सोशल मीडिया पर ज्यादा हाईलाइट हो गया, इस वजह से लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता चल गया। इस सारे वाकये में एक बहुत बड़ी गलती वहां की मैनेजमेंट की भी है। जब एक गाड़ी में 4 नौजवानों ने एक चेक पोस्ट क्रॉस की और उसके बाद वो दूसरी चेक पोस्ट तक नहीं पहुंच सके और एक हफ्ते तक उनका कुछ भी पता नहीं चल सका, तो उसके बावजूद भी इंतजामिया ने बर वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इनके लिए जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया वो बहुत देर से किया गया। 16 मई को ये लोग लापता हुए और जो प्रॉपर सर्च ऑपरेशन है वो शुरू किया गया 23 मई को। एक हफ्ते तक तो इनके लिए कोई प्रॉपर सर्च ऑपरेशन ही शुरू नहीं किया गया। और ये जो गाड़ी 500 फुट गहरी खाई में गिरी है उसमें 3 नौजवानों की मौत तो हुई है गाड़ी के अंदर और एक नौजवान की मौत हुई है गाड़ी से बाहर। और जो फोटो सामने आई है उसमें ये देखा जा सकता है कि इसका जो राइट शोल्डर है और राइट साइड है मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी है। इससे पता चलता है कि ये लड़का पहले जख्मी हुआ, उसके बाद गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं की जा सकी। उसकी वजह यह है कि जिस खाई में ये गिरे थे वहां पे दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, इस खाई तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। सुनसान इलाका होने की वजह से किसी को भी ये नहीं पता चल सका कि ये गाड़ी खाई के अंदर गिर गई है। इस सारे वाकये में एक बहुत बड़ा जिम्मेदार मोबाइल नेटवर्क भी है। जितनी भी पाकिस्तान की कंपनियां ये दावा करती हैं कि पाकिस्तान का सबसे
तेज तरीन नेटवर्क है या सबसे तेज तरीन 4G या 5G है। गिलगित बल्तिस्तान में इनका नेटवर्क काम नहीं करता। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ एसकॉम की सिम चलती है और उसके सिग्नल भी बहुत कम आते हैं। तो जितनी भी ये मोबाइल फ़ोन कंपनियां बड़े बड़े दावे करती हैं और बड़ी बड़ी एड चलाती हैं, उनको ये चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान को भी कवर करें, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अब हो सकता है कि इस हादसे के बाद उनको होश हो, उनके मोबाइल फ़ोन काम कर रहे हो, लेकिन मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, वो किसी से क्या राब्ता करते, इसीलिए वो लोग वहीं पर तड़प तड़प कर मर गए। अब इस हवाले से जो मोबाइल कंपनी है उनको भी सोच विचार करने की जरूरत है कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को किस तरह कवर करना है। बाकी पूरे पाकिस्तान से तो ये कंपनियां पैसा कमा रही है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये कंपनियां कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वाकया मैं कोट करता हूँ कि इसी तरह का एक वाकया हुआ था सऊदी अरब के अंदर। सहरा के अंदर एक फैमिली की गाड़ी गुम हो गई थी जो रास्ता भटक गई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो एग्जैक्टली किस जगह पर है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कुछ सिग्नल्स काम करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने राब्ता किया। वहां पर जो रेस्क्यू टीम थी वो बर वक्त पहुंची और उन्होंने उसके बाद वहां पर किया ड्रोन ऑपरेशन। उस ड्रोन के जरिए उनको पता चल गया कि वो फैमिलीज काम पर है और उनको 24 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि सहरा के अंदर 24 घंटे तक भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया गया था सऊदी अरब के अंदर, इसको इन्होंने फौरी कर दिया था, जिस वजह से उन तमाम फैमिली की जान बच गई थी। अब आपने बताना है कि अगर वो फैमिली पाकिस्तान में किसी इलाके में भटक जाती तो क्या उनकी उस तरह मदद हो सकती थी जिस तरह उनकी मदद की है सऊदी अरब वालों ने। इस सारे साने के बहुत बड़े जिम्मेदार सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं। उसकी वजह यह है कि क्या उनके पास कोई प्रॉपर टीम नहीं है, कोई प्रॉपर नेटवर्क नहीं है कि वो किसी को तलाश कर सकें। और जितने भी हेलीकॉप्टर्स हमें हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं, क्या ये सिर्फ वीआईपी लोगों को प्रोटोकॉल देने के लिए, क्या इन लोगों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे? मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ये लोग कोई वीआईपी होते तो यकीनन इनकी तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स भी आते, प्रॉपर सर्च टीम्स आती, इनको तलाश करती और इनको बर वक्त बचा लेती। लेकिन शायद ये आम लोग थे, इसीलिए इनके लिए एक हफ्ते बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और इन नौजवानों की 500 फुट गहरी खाई के अंदर इस तरह मौत हो गई। अब इस सारे वाकये में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो ये कि आपके पास कोई प्रॉपर व्हीकल होनी चाहिए अगर आप इस तरह के पहाड़ी इलाकों में जाना चाहते हैं। उसके बाद एक ड्राइवर होना चाहिए जो यहाँ के इलाकों को समझता हो और यहाँ पर जो रोड्स हैं उन पर गाड़ी चलाने का उसके पास एक्सपीरियंस हो। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ का मैप क्या है और जो रोड्स हैं उनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। और उसके बाद जिम्मेदारी आ जाती है मैनेजमेंट की, जो रोड जहाँ से टूटे हैं उनको मरम्मत करवाया जाए। जिस जगह पर रोड पर ट्रैफिक गुजरना मुश्किल है उस जगह को प्रॉपर तौर पर रिपेयर करवाया जाए या उस जगह को खुला किया जाए ताकि वहां से ट्रैफिक आसानी से गुजर सके। जिस जगह पर बाउंड्री लाइन नहीं लगी हुई रोड्स पर, वहां पर बाउंड्री लाइन लगाई जाए। और उसके बाद ये प्रॉपर नजर रखी जाए कि कौन सी गाड़ी किस वक्त एंटर हुई और किस वक्त बाहर निकली। अब एक गाड़ी एक हफ्ते तक लापता रही लेकिन मैनेजमेंट सोई रही। एक हफ्ते बाद उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया इनकी तलाश के लिए। उन्होंने एक चेक पोस्ट क्रॉस कर ली थी और दूसरी चेक पोस्ट तक नहीं पहुंचे थे, तो इनको ये प्रॉपर खबर रखनी चाहिए थी कि ये लोग आखिर गए कहां पर हैं। लेकिन इस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि एक गाड़ी में 4 नौजवान लापता हो चुके हैं। तो मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो होश के नाखून ले और ये नजर रखे कि वहां पर टूरिस्ट आते हैं, कौन सा टूरिस्ट किस जगह पर कहां पर जा रहा है, ये हर चीज पर नजर रखेंगे। वहां पर लोगों की सेफ्टी को प्रायोरिटी देंगे तो ही टूरिस्ट वहां पर आएंगे। वैसे यहाँ पर कौन लोग आएंगे? अगर ऐसे हादसे होते रहेंगे तो कौन लोग हैं जो गिलगित बल्तिस्तानी इन पहाड़ी इलाकों का सफर करेंगे? उसके बाद जिम्मेदारी आ जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस की। उनके पास प्रॉपर सर्च टीम्स होनी चाहिए, प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए कि वो किसी को तलाश कर सकें। और ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं जो सिर्फ वीआईपीज के लिए निकालते हैं, उसको आम लोगों की तलाश के लिए भी निकालना चाहिए ताकि बर वक्त किसी को तलाश किया जा सके। अब जो ये पहाड़ी इलाका है या जिस जगह पर ये गाड़ी गिरी है उस इलाके पर तो वैसे जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर के जरिए सर्च ऑपरेशन किया जाता तो हो सकता है कि इनका बहुत पहले ही पता चल जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इस थाने से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन ये अब बाद में पता चलेगा कि किस अदारे ने इस सारे साने से क्या सीखा है।